Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to discuss about the most common mistake that majority of the NEET aspirants do, that almost all of the NEET aspirants do. मैंने बहुत सारे बच्चों को अपने बैच में देखा है, मतलब अपने बैच में लगभग सभी बच्चों को, कुछ बच्चों को छोड़ के, जो कि ये मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से ही उनका जो नीट में सिलेक्शन नहीं होता, कि डैट दे स्पेंड टू मच टाइम इन स्कूल एंड कोचिंग एंड दे स्पेंड टू लेस टाइम इन सेल्फ स्टडीज. मतलब वो सुबह 8 से 3 बजे तक स्कूल चले जाएंगे, फिर शाम को 4 बजे या 5 बजे से उनका कोचिंग शुरू हो जाएगा और रात को 9 बजे तक चलेगा. तो बेसिकली उनके पास जो सेल्फ स्टडी करने का बिल्कुल भी समय नहीं होता. मतलब उनका लगभग सारा दिन स्कूल में, कोचिंग में चला जाता है. और उसके बाद अगर किसी ने 12th में मैथ्स लिया है तो वो अलग से मैथ ट्यूशन भी लगाता है. तो बेसिकली उनके पास सेल्फ स्टडी करने का बिल्कुल भी समय नहीं होता. वो सिर्फ पढ़ते जाते हैं, लेकिन वो एट द एंड कुछ सेल्फ स्टडी करके रिटेन नहीं कर पाते. सो दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर दैट यू कैन डू इफ यू आर ए नीट एस्पिरेंट, बिकॉज इफ यू आर डूइंग दिस देन यू विल फील लाइक you are studying hard day and night, but at the end you will not be able to retain and reproduce anything in the exam hall because you are not self studying. जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको घर में आके नहीं पढ़ रहे हो, तो आप एट द एंड एग्जाम में उसको रिटेन करके उसको एग्जाम पेपर में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे. सो आई रिकमेंड कि एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी तो होना ही चाहिए इस समय पे, जब नीट बहुत नजदीक है. और अगर आप नीट 2023 के भी एस्पिरेंट हो तो एटलीस्ट 4 to 5 आवर एक बेसिक सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो होना ही चाहिए. नहीं तो उसके बिना नीट को क्रैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. और आप बोल सकते हो कि उसके बिना, सेल्फ स्टडी के बिना नीट को क्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा. जैसे मैं अपने लास्ट अटेम्प्ट में कोई भी कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन लिया है. सो गिव टाइम टू सेल्फ स्टडी. Don't overburden yourself with school, coaching, different type of classes, different tuitions, etc. Because जो at the end जो सिलेक्शन होना है वो आपके सेल्फ स्टडी से ही होना है. टीचर चाहे कितना भी पढ़ाए, अगर आप सेल्फ स्टडी उसको नहीं करोगे, अगर आप उसको घर पे आके नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता. और चाहे आप किसी भी टीचर से ना पढ़ो, चाहे आप खुद जो यूट्यूब में या जो डिफरेंट एप्स में जो वीडियोस होते हैं, या यूट्यूब में ऑनलाइन में या गूगल में, वहां से समझ के पढ़ो. लेकिन अगर आप कहीं भी कोचिंग नहीं लगाते हो और आप खुद अच्छे से पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. लेकिन अगर आप बहुत तरह तरह के कोचिंग क्लासेस और ट्यूशंस लगाते हो लेकिन आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन है नीट में. सो डू गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ स्टडी फर्स्ट, देन गिव प्रायोरिटी टू स्कूल, कोचिंग और डिफरेंट क्लासेस. क्योंकि मैंने बहुत अपने बैचमेट्स को, अपने जो क्लासमेट्स थे उनको बहुत देखा है कि वो मुझसे भी बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन वो अभी तक नीट की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं. दे आर नॉट एबल टू क्रैक नीट ड्यू टू द सिंपल मिस्टेक बिकॉज दे लैक सेल्फ स्टडी. उनको लगता है कि और बहुत बार पेरेंट्स को भी लगता है कि कोचिंग जाने से सिलेक्शन होगा, क्लासेस लगाने से सिलेक्शन होगा, ट्यूशन जाने से सिलेक्शन होगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही होता है. सिर्फ नीट ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही होता है. कोचिंग क्लासेस और ट्यूशंस, दे आर फैसिलिटेटर्स ऑफ सिलेक्शन. वो आपको फैसिलिटेट कर देंगे पढ़ाई में, वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बूस्ट दे देंगे, थोड़ा आपको आगे पुश कर देंगे. लेकिन वो आपका कोई भी कोचिंग, कोई भी क्लासेस आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता. सिर्फ आपका सेल्फ स्टडी ही आपका सिलेक्शन ला के दे सकता है. सो गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ स्टडी. होप this video added some value to your preparation. See you then. Bye bye.